ओम शांति। 29 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली का सार। मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न: तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर: जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, जिन बच्चों का एक बाप से बहुत प्यार है और जो सर्विसेबल भी हैं, पवित्र भी हैं, ऐसे ज्ञान योग के सितारे बच्चों को ज्ञान सूर्य बाप भी बहुत याद करते हैं, क्योंकि याद से याद मिलती है ना। याद है बहुत सहज, सिर्फ बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए। जितना बाबा को याद करेंगे उतना तुम इन विकारी कर्मेंद्रियों पर जीत पाएंगे। और जब तुम्हारी परिपक्व अवस्था हो जाएगी फिर कोई भी कर्मेंद्रिय चंचलता नहीं करेगी। और जब यह चंचलता बंद हो जाएगी तो फिर 21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा, इस समय सब पाप आत्माएं हैं, इसलिए बहुत खबरदारी से लेन देन करना है। अगर किसी ने आपका दिया हुआ दान किसी खराब काम में लगाया तो सिर पर पाप बहुत चढ़ जाएगा। इसलिए पतित पावन बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर अमल जरूर करना है। तुम्हें औरों का भी कल्याण करना है। कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। और लास्ट में बाबा ने कहा, उच्च पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। इसमें ही मेहनत है। भले किसी की मोटी बुद्धि है तो मोटी बुद्धि से ही याद करें। जितना याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे उतना पॉइंट्स भी इमर्ज होंगी। बाबा बहुत मदद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। वरदान: सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो, ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन: सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। अच्छा, शांति।